मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी ही रोचक और बड़ी अच्छी है, जिसको सुनने से मन प्रसन्न हो जाता है। अगर आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में भी मुझे अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि आप सबको ये कथा कैसी लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बात और बताने जा रही हूँ। मैं राधा कृष्ण भक्ति चैनल में भक्ति गीत, धार्मिक कहानियाँ और गीता ज्ञान की कुछ अनमोल बातें जो कि आप सबको बताती और सुनाती रहती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर आप सबको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आप सबको अच्छी से अच्छी जानकारी दूं। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब चलिए मैं शुरू करती हूँ गणेश चतुर्थी की कथा। पुराणों के अनुसार एक बार सभी देवता राक्षसों से परेशान होकर बड़े संकट में आ गए। तब सब देवता सोचने लगे कि अब क्या करूं, इस समस्या का समाधान कैसे हो। तब भगवान बृहस्पति बोले कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान शिव शंकर ही कर सकते हैं और उनके अलावा अब यह किसी के बस की बात नहीं है। तब सब देवता मिलकर भगवान शिव शंकर के पास पहुँचे तो भगवान शिव माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय से घिर बैठे थे। तब सब देवता मिलकर अपनी अपनी समस्या भगवान शिव जी को बताने लगे। भगवान शिव जी उनकी समस्याओं को सुनकर बड़े संकट में पड़े कि अब इस समस्या का समाधान कैसे हो। पास में बैठे हुए अपने दोनों पुत्रों से बोले, गणेश, कार्तिकेय, क्या तुम दोनों में से इनकी परेशानियां दूर कर सकते हो? तो दोनों पुत्र एक ही साथ बोले, हाँ पिताजी, मैं इनकी परेशानियां दूर कर सकता हूँ। तब भगवान शिव जी ने सोचा कि अब इस संकट को दूर करने के लिए इनमें से यह कार्य किसको दूं। तब भगवान शंकर ने एक तरकीब निकाली और कहा कि हे गणेश, कार्तिकेय, तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा वही देवताओं का कार्य करने में समर्थ होगा। इतना सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोल पर बैठे और बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए। इधर गणेश एक स्थान पर जाकर चुपचाप बैठ गए और सोचने लगे कि मैं तो मूषक की सवारी पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकता। और यह सब शंकर भगवान और पार्वती देख रहे थे और देखकर मंद मंद मुस्करा रहे थे। फिर बोले, क्यों गणेश, पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करने जाना? गणेश जी ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे तो पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करनी। यह सुनकर दोनों हंसने लगे। तब गणेश जी उठे और उठकर अपने माता पिता की हाथ जोड़े और परिक्रमा करने लगे। उन्होंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और पैर छुआ। फिर वापस आकर उसी स्थान पर बैठ गए। माता पार्वती और भोलेनाथ सोचने लगे कि यह क्या कर रहा था गणेश। इतने में ही कार्तिकेय भी आ गए
कार्तिकेय को देखकर भगवान भोलेनाथ बोले, अरे गणेश, तुम तो परिक्रमा के लिए गए ही नहीं, इधर कार्तिकेय परिक्रमा करके आ भी गया। तब गणेश जी बोले, अरे पिताजी, माता पिता के चरणों में तो समस्त लोक है, फिर तो मैं समस्त लोकों की परिक्रमा कर ली, पृथ्वी की परिक्रमा की तो बात ही क्या है। इतना सुनकर माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों प्रसन्न हो गए। उन्होंने देवताओं का कार्य गणेश जी को ही सौंपा। गणेश जी ने सब राक्षसों को मारकर देवताओं का कार्य पूरा किया। साथ में भोलेनाथ जी ने ये भी कहा कि जो भी गणेश चतुर्थी का व्रत करेगा उसकी समस्त विघ्न बाधा गणेश स्वयं दूर करेंगे। दोस्तों, ऐसी है गणेश चतुर्थी की कथा, जिसको सुनने मात्र से सब संकट टल जाता है। जो गणेश चतुर्थी का व्रत करता है उसके घर में सदा माता लक्ष्मी का वास रहता है, घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, बोलो गणेश भगवान की जय।